गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करेंगे कि इनकी शक्तियों में क्या अंतर है और इनके पद तथा पोजीशन में क्या अंतर है। हम राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ चुके हैं और राज्यपाल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि इनकी स्थितियों के बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में क्या डिफरेंस हमको दिखाई देता है। सबसे पहले हम वीटो शक्तियों की तुलना करेंगे, विधायी शक्तियों की तुलना करेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के उसमें संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा तथा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति प्रदान कर सकता है, जबकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अनुमति प्रदान करता है। दूसरी शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को अनुमति न देने की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में वह विधेयक अधिनियम नहीं बन पाएगा। इसी तरह के राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देने से इनकार कर सकता है राज्यपाल, और इस स्थिति में यह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। तीसरे अंतर के रूप में हम देखते हैं कि धन विधेयक को छोड़कर अन्य पारित विधेयकों को संसद के दोनों सदनों को संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन यदि इस विधेयक को पुनः दोनों सदन पारित करके राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देना उनको अनिवार्य होता है। तीसरे अंतर के रूप में हम देखते हैं राज्यपाल में धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों को राज्यपाल विधानमंडल को संदेश के साथ पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। यदि विधानमंडल उस विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त चौथी शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति, यदि वह धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे भी सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है। इसके अलावा यदि वह धन विधेयक नहीं है तो यह विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जबकि अगर हम राज्यपाल की स्थिति को देखते हैं तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को वापस न लौटाकर या अनुमति न देकर उसे राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित करके रख सकता है। यह राज्यपाल का स्वविवेक का अधिकार होता है। जब किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेता है तो राज्यपाल के उस विधेयक पर सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं तथा उस पर राष्ट्रपति का अधिकार हो जाता है। यदि यह विधेयक धन विधेयक पुनः राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देना अनिवार्य नहीं है। वह उस अनुमति दे भी सकता है, अनुमति देने से मना भी कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अनुमति न देने से यह विधेयक समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम अध्यादेश बनाने की शक्तियों की दोनों देखेंगे, तुलना करेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में हम देखते हैं जब संसद के दोनों सदन अथवा दोनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत विधान बनाकर कार्रवाई करना आवश्यक है, राष्ट्रपति अध्यादेश बना सकता है। जबकि राज्यपाल जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, जहां दो सदन हैं या उनमें से कोई एक सत्र में ना हो और राज्यपाल को ऐसी समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत विधान बनाकर कार्रवाई करना आवश्यक है, अध्यादेश बना सकता है। लेकिन राज्यपाल कुछ मामलों में राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना अध्यादेश नहीं बना सकता, विशेषकर यह विषय जिन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया हो। इसके अतिरिक्त दूसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कि संसद के अधिनियम तथा उसकी सीमाएं और मर्यादाएं भी संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। जबकि राज्यपाल के इसमें देखते हैं कि अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो कि राज्य विधानमंडल के अधिनियम का होता है तथा इनकी सीमाएं तथा मर्यादाएं भी विधानमंडल के अधिनियम के समान ही होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि राज्यपाल यदि किसी समवर्ती सूची के विषय पर संघ सरकार का कानून है और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के अनुदेश पर उसी विषय पर उसके विरोध में अध्यादेश बनाया जाता है तो यह ठीक उसी तरह प्रभावी रहेगा जैसा कि उस विषय पर आरक्षित विधान को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो। इसके अतिरिक्त तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपति के अंतर्गत यह अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन प्रारंभ होने पर उसकी अनुमति के लिए प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत किए जाने पर संसद सदन यदि इसे सत्र प्रारंभ होने की तिथि के से 6 सप्ताह के अंदर यदि सदनों का सत्र विभिन्न तिथियों को प्रारंभ होता है तो बाद में सत्र प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से उसे अनुमोदित करते हैं तो प्रवर्तन में रहेगा, उसका अनुमोदन निरस्त करते हैं तो समाप्त हो जाएगा। यदि कुछ नहीं करते हैं तो यह सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह पश्चात स्वयं ही समाप्त हो जाएगा।
इसके अतिरिक्त राज्यपाल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं यह अध्यादेश विधानमंडल के पुनः अधिवेशन प्रारंभ होने पर उसके समक्ष, जहाँ द्विसदनीय है वहाँ दोनों सदन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। राज्य विधानमंडल यदि सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदित कर देता है तो वह स्थायी विधान बन जाता है। यदि निरानुमोदन कर देता है तो वह समाप्त हो जाता है। यदि कोई निर्णय नहीं होता है तो 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त माना जाता है। इसके अलावा हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान के अधिकार की भी तुलना करते हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रपति को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, कोर्ट मार्शल आदि के बाद के आदेश के संबंध में क्षमादान, प्रविलंबन, विराम, निलंबन, परिहार तथा लघुकरण का अधिकार है। जबकि राज्यपाल को सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह शक्ति वहाँ प्राप्त है जहाँ दंड और दंडादेश जैसी विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए जिस पर संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। राज्यपाल को यह शक्ति वहाँ प्राप्त है जहाँ दंड तथा दंडादेश ऐसी विधि के विरुद्ध अपराध करने के लिए जहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश में क्षमादान का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमादान करने का शक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन राज्यपाल को दंड संहिता की धारा 54, दंड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 432, 433 में कुछ परिस्थितियों में मृत्यु दंड को निलंबित करने, परिहार तथा लघुकरण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त चौथे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं राष्ट्रपति को संघ तथा समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित बनाई गई विधियों के अधीन किए गए अपराधों के क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल के रूप में हम देखते हैं राज्यपाल को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित बनाई गई विधियों के अधीन किए गए अपराधों के क्षमादान की शक्ति है। समवर्ती क्षेत्र की विधियों के संबंध में राज्यपाल की अधिकारिता राष्ट्रपति के समकक्षी होती है। इसके अतिरिक्त हम अन्य अधिकारियों की तुलना करते हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत हम देखते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। उसी तरह राज्यपाल के विरुद्ध भी महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्य नामित करता है, जबकि राज्यपाल विधानसभा में 1 तथा विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।